गांव का नाम था सुखनगर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, विक्रम चिकन करी वाला। विक्रम अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वो जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा। भाई 10 किलो ताज़ा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, लेकिन तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिया रे तूने? बस थोड़ा सा ही भाई, अब 240 रुपए किलो। विक्रम ने गहरी सांस ली। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा करने से लोग नाराज भी हो सकते हैं। दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई अभी लगाता हूँ, पर सुनो, आज से दाम बढ़ गए। क्यों भाई, क्या हुआ? अचानक से दाम क्यों बढ़ा दिया? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब से 180 रुपए में प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। विक्रम ठेले के पास बैठा और सोचने लगा। अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी राजेश आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया एक प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है। दूं क्या? अच्छा चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद, भाई तुम्हारी कड़ी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूँ। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूँ। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब विक्रम घर लौटा, उसकी पत्नी सुमन बोली, सुनो जी, वो साहूकार फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं सुमन? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही। कहाँ से लाऊं कैसे? अगर ये नहीं बिखरे तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। विक्रम एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस राजेश की बात याद आई। सुमन, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह विक्रम ने जल्दी उठकर अपने थैले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। आज उस राजेश भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास वयोवृद्ध गोपाल से भी पूछा। बाबा, कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा गोरा हंसमुख था, देखा कहीं? ना रे विक्रम, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। विक्रम का चेहरा उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे, सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक मटन का ठेला था, मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा वही राजेश मजे से मटन खा रहा था। विक्रम ने राहत की सांस ली। अरे राजेश भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा रहे हो? अरे भाई, अब जा ही रहा था तुम्हारे गांव से, सोचा जाते जाते थोड़ा मटन खा लूं। भाई, आपने कहा था ना कि आप मुझे बिहारी मटन बनाना सिखाएंगे, वही सीखना है। उसमें कुछ बड़ा राज नहीं है भैया, जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही बनाओ। फर्क बस इतना कि उसमें खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज थोड़ा ज्यादा डालना। और हाँ, मटन सरसों के तेल में ही पकाना, तब देखना स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाटेंगे। बस इतना ही भैया, बस इतना ही। दिल से बनाओगे तो स्वाद अपने आप आएगा। धन्यवाद भाई, कल से मेरा ठेला मटन करी वाला ठेला बनेगा। और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े, एक नया स्वाद और नई उम्मीद लेकर। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की किरणें उसके आंगन में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। सुनिए जी, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। आज नया दिन है सुमन, और नया स्वाद भी। वो बाजार चला गया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, गरम मसाला और सरसों का तेल खरीदा। अरे विक्रम भैया, आज तो बहुत सारा सामान ले रहे हो। क्या कुछ नया चल रहा है? बस भाई, अब चिकन नहीं मटन चलेगा। देखना पूरा गांव खुशबू से भर जाएगा। पहले दिन था, इसलिए उसने केवल 5 किलो मटन लिया। घर लौटकर उसने प्याज और टमाटर बारीक काटे, खड़े मसाले निकाले, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। सावधानी से बनाना जी, नया ठेला है, लोग ध्यान से चखेंगे। तुम बस देखती रहो, आज हमारा नसीब बदलेगा। दोपहर होते होते उसने नया बोर्ड लगाया, विक्रम का बिहारी मटन, असली देसी स्वाद।
जैसे ही उसने मटन को सरसों के तेल में भूनना शुरू किया, पूरे इलाके में खुशबू फैल गई। तभी उसके पुराने ग्राहक आए। अरे विक्रम, आज तेरे चिकन की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है भाई। भाई ये चिकन नहीं है, ये तो बिहार का स्पेशल मटन है। नया स्वाद, नई कहानी। अरे वाह, नया स्वाद मतलब क्या? मतलब मसालों का जादू और सरसों के तेल का तड़का। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। पर दाम क्या है भाई? ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए प्लेट। विक्रम ने प्लेटें सजाई, ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में डाला और आंखें बंद कर ली। अरे वाह विक्रम, क्या ही मटन बनाया है तूने। मसालेदार, मुलायम और ऐसा रसदार कि दिल खुश हो गया। भीड़ बढ़ने लगी। सारा गांव विक्रम के मटन की तारीफ में डूब गया। लेकिन उसी समय गली के कोने पर 3 पुराने मटन ठेले वाले किशन, महेंद्र और धीरज एक दूसरे को देख रहे थे। देखा, अब तो सब इसके ठेले पर जा रहे हैं। अगर ऐसा चला तो हमारे ठेले बंद हो जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, इसका ठेला बंद कराना ही होगा। शाम को जब विक्रम ने ठेला समेटा, उसकी आंखों में चमक थी। कैसा गया दिन? आज का दिन सबसे अच्छा था। बिहारी मटन ने कमाल कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन सुबह विक्रम पूरे जोश में था। वो गुनगुनाते हुए मटन भून रहा था। तभी उसके पास तीनों पुराने मटन ठेले वालों में से 2, किशन और महेंद्र आए। अरे विक्रम भाई, जरा इधर तो आना। कहो भाई, क्या बात है? बस तुम्हारा मटन तो पूरे गांव को दीवाना कर गया है। हमें अपने पास काम पर रख लो। अरे भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ कि किसी को नौकरी दूं? ठीक है विक्रम, जैसा ठीक समझो, हम चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। विक्रम को क्या पता, उसी वक्त तीसरा ठेले वाला धीरज पीछे से आकर उसके भगोने में एक छिपकली डाल गया और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। कुछ देर बाद गांव के प्रधान अजय सिंह और उनका एक साथी वहां पहुंचे। अरे विक्रम, तेरे मटन की बहुत चर्चा सुनी है, जरा हमें भी चखाओ। जी प्रधान जी, लीजिए। उसने झटपट गर्मा गर्म मटन चावल के साथ परोसा और सामने रख दिया। प्रधान अजय सिंह ने पहला कौड़ लिया, मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही दूसरा निवाला उठाया, उनकी थाली में कुछ गिरा। शर्म नहीं आती? आज से तो गांव में ठेला नहीं लगाएगा। प्रधान जी, मैं बेगुनाह हूँ। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। प्रधान अजय सिंह और गांव वाले गुस्से में चले गए। विक्रम वहीं बैठा रह गया, आंखें भर आई। उसने गहरी सांस ली। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस साजिश का पर्दाफाश जरूर करूंगा। वो ठेला समेटकर चुपचाप घर चला गया। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं, इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन सुखनलेर के चौराहे पर सन्नाटा था। विक्रम का ठेला बंद था। वो सबूत ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि तीनों मटन ठेले वालों में से 2, किशन और महेंद्र के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन तीसरे धीरज के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। अगर सच सामने लाना है तो यही मौका है। वो सीधा उस ठेले वाले धीरज के पास गया। धीरज उसे देखकर चौंक गया। अगर तुम मुझे बिहारी मटन सिखा दो तो मैं सच्चाई बता दूंगा। ठीक है। दोनों सीधे प्रधान अजय सिंह के घर पहुंचे। प्रधान जी, गलती हमारी थी, छिपकली हमने डाली थी। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। फिर उन्होंने विक्रम की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, और विक्रम, आज से तू ही गांव का असली मटन वाला है। अगले ही दिन विक्रम ने फिर से अपना ठेला लगाया। सुखनगर के लोग उमड़ पड़े। पहले से भी ज्यादा भीड़ थी और यूं विक्रम बना गांव का मशहूर बिहारी स्पाइसी मटन वाला। मेहनत, सच्चाई और स्वाद का सच्चा उदाहरण।